फेज रूल के नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हमने विवेचना करी थी सल्फर तंत्र के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एक घटकीय तंत्र के अतिरिक्त द्विघटकीय तंत्रों के बारे में हम यहाँ पर अब जानकारी देने जा रहे हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम F बराबर C माइनस P प्लस 2। चूंकि कंपोनेंट दो गए हैं तो 2 माइनस P प्लस 2। हम देखते हैं कि विद द कंडीशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ P बराबर 1, क्योंकि किसी भी तंत्र के अंदर न्यूनतम जो प्रावस्थाओं की संख्या हो सकती है वो एक हो सकती है। तो यदि हम मिनिमम फेज 1 रखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 माइनस 1 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो अधिकतम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हमें प्राप्त होती है वो 3, अर्थात we need 3 degrees of freedom, that is temperature, pressure and composition या concentration। अर्थात अब हमें तीसरी स्वतंत्रता की कोटि, संगठन या सांद्रता की भी आवश्यकता पड़ गई। For that we have to draw a 3-dimensional phase diagram, और इसके लिए हमें यहाँ पर एक त्रिविमीय प्रावस्था आरेख को चित्रित करना होगा, which is not possible on a sheet of 2-dimensional plain paper, जो कि एक द्विविमीय साधारण सतह पर संभव नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम पहले पानी को गर्म कर रहे थे तो बीकर को हमने ढक रखा था वॉच ग्लास से, तो वाष्प प्रावस्था दिख रही थी अंदर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो नहीं होकर के सिस्टम में जो प्रेशर था वो अप्लाई हो रहा था। अब हमने यहाँ पर वॉच ग्लास हटा दिया ऊपर से। वॉच ग्लास को यदि हटा दिया तो अब जो तंत्र के ऊपर दाब कार्य कर रहा है वो एक वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, जो कि कांस्टेंट हो गया। यानी कि हमने यहाँ पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट कर दिया। वो भी क्या किया हमने, दाब को स्थिर करके, एक एटमॉस्फेरिक दाब। अर्थात अब हम इन द्विघटकीय तंत्रों की विवेचना के दौरान हम दाब को स्थिर रखेंगे, यानी कि हमारा बीकर का जो ढक्कन है यानी जो वॉच ग्लास है वो नहीं रहेगा। तो उस परिस्थिति में F बराबर C माइनस P प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि हमने 1 डिग्री फ्रीडम को कम कर दिया, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज F बराबर 2। यानी कि अब हमें 2 डिग्री फ्रीडम की आवश्यकता होगी। तो वो कौन सी लेंगे, वी कैन यूज टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। अर्थात अब हम यहाँ पर ताप और संगठन के बीच में आरेख खींचेंगे, जो कि द्विविमीय सतह पर संभव है। S2 degree of freedom for the study of such type of system, and the third degree of freedom P may be kept constant। तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम P को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। तो as now we will study the system under constant atmospheric pressure P1। तो यानी कि अब हम constant atmospheric pressure P में हम स्टडी करेंगे। तो अंडर दिस कंडीशन द फेज रूल इज नोन एज रेस्ट्रिक्टेड। इसीलिए इस अवस्था को हम कहते हैं नियंत्रित प्रावस्था नियम, रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल। एंड सिंस वी कैनॉट ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑन प्लेन पेपर, सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रिड्यूस्ड फेज रूल। और इसीलिए हमने यहाँ पर इसे हम समानित क्या कर सकते हैं, प्रावस्था नियम भी कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आपने बीकर का ढक्कन हटा दिया, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तो वाष्प प्रावस्था क्या हो गई, इग्नोर, वाष्प प्रावस्था खत्म। अर्थात यहाँ पर हमें पदार्थ की जो संघनित अवस्थाएं हैं, ठोस और द्रव, केवल वही नजर आएंगी। तो इसीलिए अब यहाँ पर इस तंत्र को हम क्या कह सकते हैं, कंडेंस्ड फेज रूल। तो ध्यान रखना, यहाँ सब मैंने रेड कलर से हाईलाइटेड कर रखा है इनको। रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल, रिड्यूस्ड फेज रूल, कंडेंस्ड फेज रूल। रेस्ट्रिक्टेड मतलब नियंत्रित प्रावस्था नियम, रिड्यूस्ड मतलब सम्मानित प्रावस्था नियम, कंडेंस्ड मतलब संघनित प्रावस्था नियम। क्या क्या मतलब है ये सब यहाँ पर आपको क्लियर है। सो द फेज रूल फॉर द टू कंपोनेंट सिस्टम इज नाउ बिकम्स 2 बराबर C माइनस P प्लस 2 माइनस 1, यानी कि हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे बिस्मथ कैडमियम तंत्र के बारे में, जिसकी विवेचना हम यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।